आज संडे का दिन है। वैसे तो बाइकर जो है नॉर्मली संडे में संडे राइड के लिए निकलते हैं और मैं रुका हुआ था कि कब मेरी बाइक आएगी और मैं संडे राइड करने जाऊंगा। लेकिन जैसे ही बाइक आई है वैसे ही मैं इतना बिजी हो गया हूँ कि मेरे संडे भी बिजी हो गए हैं। अब आज संडे है, वैसे तो मेरा ऑफ रहता है लेकिन आज मुझे ड्यूटी जाना पड़ रहा है। अब मैंने सोचा जब मैं जा ही रहा हूँ तो क्यों ना मैं एक व्लॉग ही शूट कर लूँ, मोटो व्लॉग। तो वैसे तो जब मैं जॉब पे जाता हूँ डेली अपनी स्कूटी लेके जाता हूँ, तो आज मैं सोच रहा हूँ कि आज मैं लेके जाऊँ अपनी सिंड्रेला को, जिससे कि हमारी संडे राइड भी हो जाएगी और मैं ड्यूटी भी चला जाऊंगा। संडे राइड के साथ साथ हमारे दो काम जो हैं जरूरी वो भी हो जाएंगे। एक तो मेरे पास में 2 दिन पहले मैसेज आया था कि हमारी जो नंबर प्लेट है वो शोरूम पे आ चुकी है, तो आज फाइनली अपनी सिंड्रेला के ऊपर नंबर लग जाएगा होपफुली। और क्या नंबर आया है ये सोच सोच के मेरी जो एक्साइटमेंट है ना वो बढ़ती जा रही है, तो आपको भी दिखाऊंगा मैं क्या नंबर आया है। दूसरा एक काम हो रहा है कि हमने अपनी बाइक को फ्यूल अप कराया था जब हमने इसकी डिलीवरी ली थी, उसके बाद से कोई फ्यूल अप नहीं कराया। तो आज जितना भी ये चलेगी उसके बाद में फ्यूल अप कराएंगे और कितना फ्यूल इसके अंदर आएगा उससे हम हिसाब लगाएंगे कि हमारी जो बाइक है वो लगभग कितना माइलेज हमें देगी। तो गाइज अभी निकल गया हूँ मैं गाजियाबाद के लिए और अभी टाइम हो रहा है 10:30 बज रहे हैं, 10:29 हो रही है। मैं सोच रहा हूँ कि आज इसके नंबर प्लेट का पता किया जाए और इसको 1 महीना होने में भी मेरे ख्याल से 10-12 दिन बचे हुए हैं, 10-11 दिन बचे होंगे, क्योंकि 23 तारीख को हमने डिलीवरी ली थी। 1 महीना होने से पहले पहले हमें इसकी सर्विस भी करानी है, फर्स्ट सर्विस। तो उससे पहले मैं सोच रहा हूँ 500-600 किलोमीटर ये कम से कम चल जाए। अभी हमारी गाड़ी जो चली हुई है वो 276 किलोमीटर चली हुई है। आज अगर मुझे ड्यूटी जाना नहीं होता तो आज मैं जाता एम्बियंस मॉल गुड़गांव, जहाँ पे इकट्ठा होते हैं एनसीआर के, दिल्ली के सारे बाइकर। वहाँ पे जाके हम अपनी पहली संडे राइड का जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करते हैं आपसे, उसकी वीडियो आपको देखने को मिलती। तो यार कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम कुछ और सोचते हैं, हो कुछ और जाता है, इसी का नाम लाइफ है। आज पहली बार रोड पे मुझे इतनी भीड़ दिखाई दे रही है संडे वाले दिन, नहीं तो संडे को रोड खाली मिलते हैं और आज पता नहीं क्यों इतनी भीड़ हो रही है बहुत ज़्यादा। तो गाइस अपनी सिंड्रेला का फ्यूल अप कराया था मैंने जब इसकी डिलीवरी ली थी, और उस टाइम के बाद में इसमें कोई फ्यूल अप मैंने नहीं कराया। अभी भी इसके जो है हाफ टैंक से थोड़ा सा ऊपर है, तो और ये अभी तक चल चुकी है 284 चली है, कोई फ्यूल इसके अंदर नहीं डाला है। तो मैं सोच रहा हूँ जब शाम को वापस आऊँगा ना तो हापुड़ में ही जियो के फ्यूल पंप पे मैं इसमें फिर से फ्यूल अप कराऊँगा और फिर जितनी भी हमारी बाइक चली होगी फिर देखेंगे इसके अंदर कितना फ्यूल आया, तो हमें एक अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारी बाइक जो है वो कितना एवरेज दे रही है। क्योंकि पहले जब BS4 बाइक आती थी उनके अंदर कार्बोरेटर वगैरह आता था, तो उनमें तो ऐसा होता था कि पहली सर्विस के बाद में एवरेज अच्छा देगी या बाद में, लेकिन अभी जो है फ्यूल इंजेक्टर के साथ में बाइकें आती हैं तो वो जितना एवरेज उसके अंदर होता है ना, मतलब वो सेट ही होता है पहले से ही, ऐसा नहीं है कि सर्विस के बाद में बढ़ जाएगा घट जाएगा। देखो एक राइडर खड़ा हुआ है वहाँ पे, बाइक खड़ी है हायाबुसा। यार एक फ़ोटो तो लेना बनता है। ये देखो भाई ब्लैक कलर की बूसा, फ़ोटो लेके आते। आज का दिन है, राइडर लोग वगैरह निकलते हैं सब राइड के लिए। संडे का दिन, राइडर्स का दिन। चलो भाई अब अपने काम पे चलते हैं। तो भैया यहाँ पे होती है पुलिस वालों की चेकिंग और हमारी गाड़ी पे नहीं है नंबर प्लेट, तो पता नहीं रोकेंगे नहीं रोकेंगे, अभी तक तो नहीं देखा। निकल गए। अभी हम घुस चुके हैं गाजियाबाद के अंदर और अभी हमें जाना है सबसे पहले पुराने बस अड्डे के पास। वहाँ पे मुझे एक छोटा सा काम है, एक डॉक्टर के बारे में पता करना है। ये आ गई वो ऐतिहासिक ट्रैफिक लाइट जहाँ पे मैंने ऐसे घुमा के बाइक निकाल दी थी और उसकी वीडियो मैंने डाल दी इंस्टाग्राम पे, तो उस पर भाई 2.5 लाख से ऊपर व्यूज़ आए। भाई हमें निकलने दो। ये वाली रेड लाइट जो है ये इतनी ख़तरनाक है कि अगर यहाँ पे हम रुक गए ना तो सीधा 4 मिनट के लिए रोकते हैं ये। और यहाँ पे इस वाले चौक पे भीड़ इतनी रहती है कि बस जिसकी कोई हद नहीं है। यहाँ पे देखो ये नेट वगैरह इसीलिए लगा रखा है क्योंकि यहाँ पे रुकने के लिए लंबा टाइम मिलता है भाई। निकलने के लिए आपके पास 1 मिनट होता है और रुकने के लिए 4 मिनट कम से कम। तो पुराना बस अड्डा है, यहाँ पे बाइकों की मार्केट है भाई, सेकेंड हैंड बाइक की बहुत सारी दुकानें हैं यहाँ पे। पहले मैं सोचा करता था कि यहीं से मैं कोई एक R15 ले जाऊँगा बिल्कुल नई जैसी, जो कोई साल 6 महीने चला के किसी ने बेच दी हो, 2-4 हज़ार 5 हज़ार चली हुई, तो वो मिल जाएगी आराम से 1.5 लाख रुपए की। फिर जब से ब्लैक कलर आया भाई मेरे को तो बस ब्लैक कलर का ही लग गया कि भाई ब्लैक ही लेना है। वैसे मैं रेड भी मुझे लेना था, बट रेड कलर जो है वो एक तो आना बंद हो गया। और रेड कलर अगर मैं बताऊँ ना, वैसे सिर्फ वीडियो वगैरह में तो बढ़िया लगता है, लेकिन वैसे ना छपरी सा लगता है थोड़ा। आज जिसकी रेड कलर की बाइक है भाई नाराज़ मत होना,
अपनी अपनी चॉइस होती है, किसी को हो सकता है ब्लैक कलर भी छपरी लगता हो, वैसे ऐसा कोई होगा नहीं। चलो भाई, यहाँ का काम तो अपना डन हो गया। जिस डॉक्टर के बारे में पता करना था वो कर लिया। अब जाएंगे हम सीधा यामा के शोरूम पे और अब पता करेंगे अपनी सिंड्रेला के आरसी और नंबर प्लेट के बारे में। लो भाई, पहुँच गए सम्राट सुपर बाइक्स। एक काम करो, यहाँ को लगा देता हूँ। नंबर प्लेट भी अपनी आ चुकी है और क्या नंबर आया है वो मैं दिखाऊंगा आपको। नंबर बहुत मस्त आया है। तो फाइनली गाइज, मैं अपनी सिंड्रेला का नंबर जो है वो लेके आ चुका हूँ और ये रही प्लेट इसकी मेरे हाथ में। दोनों प्लेट हैं, ये देखो, इसकी बैक साइड वाली और ये फ्रंट साइड वाली। तो नंबर जो है भाई, उसको देख के मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। ये देखो, ये दिख रहा है, क्या मस्त नंबर आया है भाई अपनी सिंड्रेला का। ये देखो, तो भाई कल मैं इस नंबर को जाके अपनी सिंड्रेला पे लगवा दूंगा और क्या मस्त लगेगा। नंबर है 1002 कुछ भी बोल सकते हो, एकदम है ना मस्त वीआईपी नंबर। तो चलो अब सीधा काम पे के लिए निकलते हैं। वैसे ही मैं लगभग आधा घंटा लेट हो गया हूँ। एक चीज हो रहा है यार, मेरा हेलमेट ना 2 बार गिर गया मेरे हाथ से। एक बार गोप्रो गिर गया, एक बार पूरा हेलमेट गिर गया। ये देखो, लड़ाई हो गई यहाँ पे। इंडिया में ऐसे ही होता है, किसी की गाड़ी अगर ठुक जाए तो गाड़ी को नहीं देखते किसको लगी है किसको नहीं, उसको नहीं देखते, पहले वो आपस में बहस करते हैं कि किसकी गलती है। अबे भाई, गलती किसी की भी हो, नुकसान तो दोनों का हो ही गया। इसीलिए तो गाड़ियों का इंश्योरेंस कराते हैं। कुछ लोग होते हैं वो लड़ाई करके अपने ऊपर पुलिस केस और करा लेते हैं। तो नंबर प्लेट तो अपनी मिल चुकी है और आरसी के लिए बोल रहे हैं कि कॉल आ जाएगा आपके पास में। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि मेरे हाथ से बार बार चीज़ें गिर रही हैं। अब उसकी वजह पता क्या है, क्योंकि 2.5 साल से स्कूटी चला रहा हूँ। अब स्कूटी के होते हुए ना बहुत सारे फ़ायदे हैं। जैसे कुछ चीज़ ली, अब मान लो यहाँ से मैं नंबर प्लेट ली या कुछ भी लिया, उठाया, डिक्की के अंदर डाल दिया। उसके अंदर बूट स्पेस है तो उसमें अपना भरते रहते हैं चीज़ों को। ये खरीदा वो उसके अंदर डाल दिया, तो हाथ जो है फ्री रहते हैं बिल्कुल। अब मेरे हाथ में हेलमेट भी है, फिर मैंने बैग उतारा कमर पे से, फिर प्लेट वगैरह उसके अंदर डाल रहा हूँ भाई, एकदम से हेलमेट जो है वो गिर गया। ये आ गया KW Delhi 6 मॉल और यहाँ पे है रनवे रेस्टोरेंट। लाइक एरोप्लेन खड़ा हुआ है, उस एरोप्लेन के अंदर बैठ के आप खाना खाते हो। और कुछ जैसे किसी को अपनी एनिवर्सरी वगैरह या बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट करने होते हैं तो उनके लिए स्पेशल प्रोग्राम होते हैं। जो प्लेन का विंग होता है ना, उसके ऊपर वो सेटअप लगा रखा है उन्होंने, वहाँ पे जाके आप सेलिब्रेट कर सकते हो। हम तो भाई बर्थडे मनाते ही नहीं। तो अभी हमारी बाइक जो है वो 315 किलोमीटर कंप्लीट हो चुके हैं। तो भाई राजनगर एक्सटेंशन का जो एरिया है ना, यहाँ पे मतलब पहले कुछ भी नहीं था, लेकिन अब जो यहाँ पे वो हो रही है ना, बिल्डिंग वगैरह बन रही है, मार्केट बन रही है। देखो, लुक बहुत ज़बरदस्त है भाई, एकदम ऐसा लगता है कहीं बहुत ज़्यादा ही अच्छे शहर में आ गए। तो भाई मैं आ चुका हूँ अपने बुटीक पे और ये देखो, और यहाँ पर आज मुझे अकेले ही काम करना है क्योंकि सबकी छुट्टी है, सिर्फ मैं ही आया हूँ। सबकी छुट्टी रहती है आज के दिन। और यहाँ पर मुझे करनी होती है कटिंग। मैं कटिंग करता हूँ और जो कारीगर हैं वो सिलाई करते हैं। तो भाई देखो, यूनिक सी एक ड्रेस सिलने के लिए आई है, मतलब ऑल्टर होने के लिए आई है। ये कभी पहले सिली होगी। तो ये वैम्पायर वाला डिज़ाइन है, अगर आप देख सकते हो। तो भाई बुटीक पे ऐसा ही यूनिक काम जो है वो होता है। बाकी लोकल टेलर वगैरह जो होते हैं ना, वो तो सिंपल सूट सलवार यही सब सिलते हैं, लेकिन हमारे बुटीक पे इस तरह का काम होता है। तो भाई अभी शाम के 6 बजने वाले हैं और अभी देख रहे हो कितना दिन हो रखा है, लेकिन जैसे ही 7 बजे मेरी ड्यूटी ऑफ होगी एकदम से अंधेरा हो जाएगा। इतना फ़र्क पड़ जाता है। और देखो यहाँ पर भाई चारों तरफ बिल्डिंग ही बिल्डिंग है, वो भी बहुत बड़ी बड़ी। चलो भाई, फाइनली घर जाने का टाइम। ये खड़ी अपनी सिंड्रेला। तो भाई सुबह अपने 316 किलोमीटर जो है वो कंप्लीट हुए थे और ये एक थैला है जो मुझे एक कस्टमर को पकड़ाना है, जो कि यहीं हमारी बिल्डिंग के बाहर आने वाली है। अभी मैंने इस बाइक को ज़्यादा चलाया नहीं है, लेकिन अब मैं थोड़ा सा कंफर्टेबल महसूस कर रहा हूँ इस पर। मतलब मुझे अब इतना अजीब सा नहीं लगता जितना पहले लगता था। चलो भाई, सारे काम हो गए डन। तो भाई 11 बजे से 7 बजे तक की मेरी ड्यूटी है यहाँ पे और अभी 7:10-12 हो गए हैं। निकलने में इतना टाइम हो ही जाता है। ट्रैफिक का पीक आवर होता है ये जब मैं निकलता हूँ घर के लिए। बस मुझे यहाँ से डासना पकड़ना है। डासने तक मुझे जो है काफ़ी ज़्यादा भीड़ मिलेगी रोड पे। यहाँ से जितना टाइम मुझे गाज़ियाबाद को क्रॉस करने में लगता है ना, बस फिर उसके आगे उतना ही टाइम और चाहिए मुझे हापुड़ पहुँचने के लिए। 12-13 किलोमीटर के लिए भी उतना ही टाइम और 30 किलोमीटर के लिए भी उतना ही टाइम। ये सारा मसला ट्रैफिक का है। अगर ट्रैफिक ना हो तो हम 40 मिनट में अपने घर पहुँच जाएंगे। हो गया।
मोटरसाइकिल वाला टक्कर मार गया कोई भाई, सामान वामान गिर गया, फ़ोन भी गिर गया। चलो भाई हम तो निकले। राइडर लोग वैसे ही बदनाम है, कभी पता लगा मार के कोई और गया और दबोच मुझे ले। यहाँ तेरा ही कोई जानकार होगा, बुला उसे ही, नहीं तो तेरी बाइक जब्त कर लेंगे। लो भाई फाइनली हम पहुंचने वाले हैं पेट्रोल पंप पे, और अभी जो है हमारी बाइक जो है वो चली है 349 यानी 349 किलोमीटर, और ये आ गया जियो का फ्यूल पंप। तो भाई साहब यहाँ पे तो भीड़ लग रही है। कौन से वाले पे जाऊंगा? इस वाले पे जाएंगे। फुल करना? हाँ बस बस। फ्यूल है 697 7.36। तो भाई इसकी कैलकुलेशन जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो मैं आपको अगर माइलेज की कैलकुलेशन बताऊं तो 349 किलोमीटर जो है वो अपनी बाइक चली है अब तक, और अभी इसके साथ में हमारा जो फ्यूल आया है इसके अंदर 7.36। तो ये हमारा जो फ्यूल है वो इसके अंदर आया है। तो अगर इसका हम निकालेंगे तो भाई यहाँ पर हमें 47 kmpl की माइलेज जो है वो मिल रही है। तो भाई जो माइलेज इसका निकल के आया है मेरे हिसाब से तो भाई एकदम फंटास्टिक है, और इतने किफ़ायती माइलेज के साथ में आपको एक ऐसी बाइक मिल रही है जो लुक्स में बढ़िया है, चलाने में बढ़िया है, और रिलायबल है, उसका इंजन भी बढ़िया मज़ेदार है। तो ओवरऑल आपके लिए बढ़िया पैकेज है। तो मेरे हिसाब से तो भाई बिल्कुल मस्त गाड़ी है। अभी हम आ गए अपने मोहल्ले के अंदर, यहाँ से हमारा मजीदपुरा स्टार्ट हो जाता है। तो चलो भाई अब हम पहुँचने वाले हैं घर, और वीडियो कैसी लगी आपको बताना कमेंट करके। माइलेज कैसा लगा, गाड़ी का नंबर कैसा लगा, सब कुछ कमेंट करके बताओ बढ़िया से, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। ना हाँ फिर जाऊंगा ना दोबारा। हाँ।